अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूं और सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। कौमी असम्बली के हाल को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया गया है। इसी तरह चारों सूबाई असम्बलीज़ को भी पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सिंध असम्बली में जो सिंध की जो पोलिंग है उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं। इसी तरह पंजाब में इलेक्शन कमीशन के सीनियर मेंबर हैं निसार दुरानी, उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। बलूचिस्तान में कोयटा के जो कोयटा हाई कोर्ट के जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। इसी तरह पेशावर में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। और यहाँ इस्लामाबाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं पार्लियामेंट हाउस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं और पोलिंग का अमल जारी है। कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ऐवानों के जो मेंबरान हैं वो एक ही जगह पर कौमी असम्बली के हाल की जो पोलिंग स्टेशन है उसमें वोट कास्ट कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी जो हुक्मरान इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार हैं वो भी मौजूद हैं, उन्होंने वोट भी कास्ट कर दिया है। और इसी तरह वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ भी ऐवान में मौजूद हैं, ऐवान नहीं बल्कि पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं और उन्होंने भी वोट कास्ट कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी और बाकी जो मेंबरान हैं वो भी मौजूद हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इसमें JUI ने बाइकाट किया हुआ है, मौलाना फजल रहमान ने बाइकाट किया हुआ है और मौलाना ने गुज़श्ता रोज़ भी पीपल्स पार्टी के जो लोग गए थे, वफ्द गया था, उनको मौलाना ने माजरत कर दी थी कि भाई उन्होंने हिमायत मांगी थी आसिफ अली जरदारी के लिए, लेकिन मौलाना ने इनकार कर दिया था कि मैं किसी को वोट नहीं दूंगा क्योंकि मौलाना को रिजर्वेशन है इस इलेक्शन पर जो 2024 के 8 फरवरी को हुए हैं और मौलाना को उसके नताइज पर रिजर्वेशन है। मौलाना से सीटें छीन ली गई हैं बकौल मौलाना के, क्योंकि पिछली असम्बली में, उससे पिछली असम्बली में, उससे पिछली असम्बली में JUI के पास अच्छी खासी तादाद हुआ करती थी जो इनसे छीन ली गई है और 6 सीटों पर मौलाना को खड़ा कर दिया गया है। और बाद में चलो जो मखसूस नशस्तें हैं अक़लियतों की हैं वो मौलाना को मिली हैं तो 11 नशस्तों की तादाद हुई है, लेकिन उसके बावजूद मौलाना ने कहा है कि भाई ये कोई तरीक़ा नहीं है कि आप इस तरह धांधली कराएं, धांधला बल्कि कराएं और सीटें हरवाएं जो जनवन जमातें हैं उनको भी। तो इसलिए मौलाना ने पीपल्स पार्टी को भी माजरत कर दी कि हम वोट नहीं देंगे, इलेक्शन में वोट ही किसी को नहीं देंगे। महमूद खान चकजई इससे पहले मौलाना के पास गए थे, उनको भी मौलाना ने माजरत कर दी थी और उनको ये कहा था कि मेरा दिल तो चाहता है कि मैं आपको वोट करूं, लेकिन मैं क्योंकि पार्टी फैसले का पाबंद हूं, पार्टी ने फैसला किया है कि हम सदारती इलेक्शन का बाइकाट करेंगे, लिहाजा मैं आपको भी वोट नहीं करूंगा। ये मौलाना ने बाइकाट किया हुआ है इसलिए। अच्छा, दूसरा मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूं कि यहाँ पे माहौल क्या है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। रेड जोन में पासिस के बग़ैर या जो मुतल्लिका इदारे हैं, इमारतें हैं, सरकारी दफातर हैं, उनके मुलाजमीन के जो एम्प्लॉयमेंट कार्ड होते हैं वो देखकर या मीडिया को या मेंबरान को अंदर जाने दिया जा रहा है, अंदर आने दिया जा रहा है, बाकी किसी को नहीं आने दिया जा रहा। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान चकजई जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं उनके दरमियान मुकाबला है 1 on 1 और आसिफ अली जरदारी को इस वक्त वाज़ेह जो का बरतरी है वो हासिल है। 400 से ज़ायद वोट तकरीबन आसिफ अली जरदारी को पढ़ने का इम्कान है और इसी तरह 200 से ज़ायद वोट जो हैं या 200 के करीब जो वोट हैं वो महमूद खान चकजई को पढ़ सकते हैं। खुफिया राय शुमारी के ज़रिए ये वोटिंग का अमल जारी है। बैलेट पेपर जो है छापे गए हैं और बैलेट बॉक्स में वो फिर जिस तरह पोलिंग होता है, वज़ीर आज़म का पोलिंग अलग तरीके से था, वो रजिस्टर पर नाम टिक करके वोट देते हैं। ये इलेक्शन अलग तरीके का है और इसमें 4 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा। 10 बजे शुरू हुआ है चारों सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बली के पोलिंग स्टेशन पर। इसके अलावा 1400 जो बैलेट पेपर्स हैं चारों सूबाई असम्बलीज़ के लिए, कौमी असम्बली के लिए और सेनेट के लिए, ये टोटल 1400 करीब बैलेट पेपर जो हैं छापे गए हैं और कौमी असम्बली के लिए 400 बैलेट पेपर हैं,
जो छापे गए हैं। सेनेट के लिए 100 बैलेट पेपर हैं, पंजाब के लिए 400 बैलेट पेपर हैं, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 200 बैलेट पेपर छापे गए हैं। बलूचिस्तान असेंबली के लिए 100 बैलेट पेपर छापा गया है। और इसमें 3 जो ऐवान हैं, कौमी असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली और सेनेट, इनका जो वोट है वो एक मेंबर का एक वोट कास्ट किया काउंट किया जाएगा। और क्योंकि ये फार्मूला है बलूचिस्तान असेंबली का, कम से कम तादाद जो है वो बलूचिस्तान असेंबली के मेंबरान की है, 65 मेंबरान हैं, तो बाकी सूबाई असेंबलियों को बराबर रखा जाता है। 65 वोट गिने जाते हैं तमाम असेंबलियों के, सूबाई असेंबलियों के। कौमी असेंबली और सेनेट का अलग है, उनका एक मेंबर का एक वोट होगा। बाकी जो फार्मूला है वो 65 के साथ जो है वो तकसीम किया जाएगा। उन 65 वोटों में बाकी मेंबरान को, सिंध असेंबली के जो मेंबरान की तादाद है उनको तकसीम किया जाएगा, 65 में बांटा जाएगा। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को भी, पंजाब असेंबली को भी बांटा जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा, वो जो है रिटर्निंग अफसर के तौर पर फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। बाकी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, अच्छा, इसमें आसिफ अली जरदारी भी पार्लियामेंट हाउस पहुंचे, बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे, वोट भी कास्ट कर दिया। सुन्नी, अच्छा, जैसे ही 10 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी पीटीआई के जो अरकान हैं उन्होंने नारेबाजी की। एजाज चौधरी को रिहा करो के भी नारे लगाए और उनके प्रोडक्शन आर्डर्स जो हैं जारी करने के भी नारे लगाए। अच्छा, मोबाइल रखने पर जो मेंबरान को प्रिजाइडिंग अफसर ने मना कर दिया कि मोबाइल कोई साथ नहीं ले जाएगा वोट कास्ट करने के लिए जब जाएंगे। शेरी रहमान जो है आसिफ अली जरदारी की पोलिंग एजेंट बनी हुई हैं। और इसके अलावा दोनों उम्मीदवारों से जिसने वोट डालना है उसके सामने क्रास का निशान, जिसको वोट डालना है क्रास का निशान लगाना है, ये प्रिजाइडिंग अफसर ने हिदायत की। और अगर बैलेट पेपर ख़राब हो जाए तो फिर दोबारा हासिल किया जा सकता है। ये बैलेट पहला वोट जो है आमिर तलाल ने जो है पहला वोट कास्ट किया है। और इसके अलावा कुछ और, बिलावल भुट्टो जैसे ही पोलिंग स्टेशन में दाखिल हुए तो उन्होंने फिर वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के साथ मुसाफा भी किया। और इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताऊं कि जो शरह है वोटों की किस तरह तकसीम की जाएगी, मैं आपको बता देता हूं कि सिंध सेनेट में आसिफ अली जरदारी को तकरीबन 55 वोट पड़ सकते हैं और महमूद खान अचकज़ई को सेनेट से 24 वोट मिलने का इम्कान है। बलूचिस्तान असेंबली से आसिफ अली जरदारी को 45 वोट और महमूद खान अचकज़ई को 17 वोट मिल सकते हैं। पंजाब असेंबली से 6.1 यानी 6 मेंबरान से ज़्यादा एक वोट काउंट किया जाएगा। और इसी तरह पंजाब में आसिफ अली जरदारी को 36 वोट पड़ सकते हैं और महमूद खान अचकज़ई को 18। सिंध असेंबली से 2.8 मेंबरान पे एक वोट काउंट किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी को सिंध असेंबली से 52 वोट मिल सकते हैं और महमूद खान अचकज़ई को 6 वोट मिल सकते हैं। जो तादाद है मेंबरान की, पार्टी पोजीशन है, उसको देखकर ये एक राउंड अबाउट एक अंदाज़ा ही होता है, कैलकुलेशन होती है। अच्छा, केपी असेंबली में 2.42 मेंबरान पर एक वोट का काउंट किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी को केपी असेंबली से 11 वोट मिल सकते हैं, महमूद खान अचकज़ई को 38 वोट मिल सकते हैं, क्योंकि केपी असेंबली में महमूद खान अचकज़ई यानी पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान की जो तादाद है वो ज़्यादा है। मजमूई वोटों की अक्सरियत जो हासिल करेगा वो सदर ममलिकत डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो सदर ममलिकत का जो इलेक्शन है वो इस वक्त अमल जारी है चारों सूबाई असेंबलियों में। पार्लियामेंट हाउस में 4 बजे जैसे ही पोलिंग ख़त्म होगी तो गिनती शुरू होगी उन्हीं पोलिंग स्टेशंस के अंदर प्रिजाइडिंग अफसरान की निगरानी में। और उसके बाद जैसे ही गिनती ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद वही प्रिजाइडिंग अफसरान जो हैं अपनी अपनी असेंबलियों में यानी अपनी अपनी पोलिंग स्टेशंस में नताइज का ऐलान करेंगे। जो भी सदर ममलिकत बनेगा उसको कामयाब डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
जो भी सदर बनेगा शाम को फिर अपडेट रखूंगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।